अच्छा सर, ये गणेश जी को चतुर्थी पर हम पूजते हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें विसर्जित क्यों कर देते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसमें मेरे को सर ऐसा लगता है कि गणेश जी जो हैं बेसिकली एक ऑब्स्टेकल डिस्ट्रॉयर फोर्स है, एक नेचुरल फोर्स है। तो वो आरती वगैरह करके हम अपने जीवन के सारे मेंटल ऑब्स्टेकल्स उनको थमा रहे हैं कि आप इनको रखो, और फिर हम उनको विसर्जित कर दे रहे हैं कि आप इनको हमारे जीवन से दूर ले जाओ। विघ्नहर्ता। विघ्न तो मतलब हमने जो पाप ट्रांसफर थ्योरम है उससे अपने हाँ। पाप जो है गणेश जी पे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन हिंदू धर्म में पाप ट्रांसफर थ्योरम नहीं होती। ये है ऐसे मतलब जैसे क्रिश्चियनिटी में ये है ना, जिसमें वो कहते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, मतलब वो उनका विश्वास है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। लेकिन हमारे धर्म में इस तरह की बातें नहीं कही जाती। आपने जो किया है भोगेंगे तो आप ही, है ना। वो किसी को ट्रांसफर नहीं होगा और करोड़ों जन्मों तक चलता रहेगा आपके साथ, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा उससे, है ना। देखिए जितनी मुझे समझ है ना, पहली बात तो अगर गणेश जी को हम ऑब्स्टेकल देते और वो हमारे ऑब्स्टेकल लेके बेचारे विसर्जित हो जाते हैं ना, तो जहाँ विसर्जित होते जिस जल में, उस जल में तो ऑब्स्टेकल्स की बहुत भीषण कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए था, है ना। नदी में, समुद्र में, फिर वहाँ पे तो स्नान करना, उसका पानी पीना वर्जित हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारे विघ्नों से भरी हुई नदी है ना। पर आई मीन इट डजंट मेक सेंस, आपको भी पता है कि ये ठीक नहीं है। फिर दुर्गा जी का भी विसर्जन होता है। अ, एक पूजा में जैसे कई बार मिट्टी के शिवजी बनाते हैं, उनका भी विसर्जन होता है। तो हमारे तो सारे देवी देवताओं का विसर्जन हो जाता है। तो विसर्जन इस तरह की चीज नहीं है ना। विसर्जन का जो कंसेप्ट है हमारे धर्म में बहुत अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सीधा और बड़ा सटल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ऑब्वियस। हम ये मान के चलते हैं कि जीवन अनंत है, और अगर जीवन अनंत है तो वो तो हमेशा आता है, जाता है, साइकिल्स में चलता है। जिस तरह से आप जब चतुर्थी को जो है भगवान को घर में लाते हैं, है ना, या उनकी प्रतिमा को घर में लाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा करते हैं, 10 दिन तक पूजा होती है, और फिर जब अंत में विसर्जन होता है, बहुत हद तक इस सृष्टि के चक्र की तरह ही है। व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपना जीवन जीता है, और अंत में उसको ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। विसर्जन तो होता ही है, पर विसर्जन सिर्फ शरीर का होता है, विसर्जन आपके आत्म तत्व का नहीं होता। तो गणेश जी क्या है? आपने विसर्जन किसका किया है? क्या साक्षात श्री गणेश का विसर्जन किया है? क्या साक्षात हम किसी देवता का विसर्जन करने में समर्थ हैं? नहीं, है ना। आपने तो मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई, मिट्टी की, आजकल पीओपी की, लोग प्लास्टिक तक की बनाने लगे हैं, लेकिन आपने इस धरती से एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिए, पदार्थ लिया, और उससे एक प्रतिमा बनाई। विसर्जन ये बताता है कि इस धरती से जो आप लेंगे आपको सुख देता है, वो आपका उससे मोह बंध सकता है, पर आपको मिट्टी को ही लौटाना पड़ता है। तो जिस तरह से आप प्रतिमा को लौटा देते हैं, आपने भगवान को विसर्जित नहीं किया है, आपने सिर्फ उनके विग्रह को विसर्जित किया है ना। उसी तरह से आपको सब कुछ यही लौटाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, फिर अंत में विसर्जन क्यों करते हैं? आपने अगर एक प्रतिमा चुनी, उसके माध्यम से, प्रतिमा भगवान नहीं है, बहुत क्लियर है हम लोग, है ना। मिट्टी की मूर्ति भगवान नहीं होती, है ना। मंदिर में या तो प्राण प्रतिष्ठा की एक प्रोसेस होती है, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो जिस तरह से गणेशोत्सव में 10 दिन तक या नवरात्र में 9 दिन तक हम माँ की प्रतिमा ला के रखते हैं और विसर्जित कर देते हैं, तो यही है कि इस प्रतिमा के माध्यम से हमने उस ईश्वरीय तत्व का ध्यान किया, और अपने जो भी स्केड्यूल था उससे हमने 1 दिन, 1 घंटा, 2 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितना भी समय हम निकाल पाए, निकाल के हमने ईश्वर का ध्यान किया। अब क्योंकि हमें अपने जीवन में वापस लौटना है, और हम इस नियम के साथ इतनी लंबी पूजा नहीं करना चाहते, तो हे प्रभु, अब हम इस प्रतिमा को विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम बैठ के हम इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, और ये भगवान का अपमान नहीं है। इतना ही है कि आपने जीवन को संतुलित कर लिया है, क्योंकि आप इतनी तन्मयता से दिन रात एक प्रतिमा की सेवा नहीं कर सकते, जिसके माध्यम से आप भगवान की सेवा जोड़ रहे थे। तो आपने कहा, भगवान, इस माध्यम से मैंने आपके करीब पहुंचने की कोशिश करी, प्रयास किया, कुछ पहुंचा, और फिर हमारे तो अनंत जन्म है, हमको जल्दी तो हमें होती ही नहीं है ना।
तो अब अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे। तो उनका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है अपना कि हमें ना तो कोई बहुत हड़बड़ी है, ना हम बिल्कुल, अगर जिनको है वो सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। तो आपके पास वो रास्ता भी खुला हुआ है। लेकिन आप गृहस्थ हैं तो आपको पापी ही होना होगा, और फिर पाप ट्रांसफर थ्योरम लेके जीना होगा, है ना, कि पाप हम करेंगे और उनको कोई और भरेंगे क्योंकि मैंने उनका नाम ले लिया है। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ है कि हम अपने पथ पर जीवन के चल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा हम आपके साथ भी भगवान जुड़ रहे हैं, और जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संसार छूटता जाएगा, हम आपके और करीब आ जाएंगे। तो सारी पूजा का यही अर्थ है, और यही गणेशोत्सव में प्रतिष्ठा और विसर्जन दोनों का, जितना मैं समझता हूँ, अर्थ है। तो सर जैसे मतलब अभी गणेश चतुर्थी है, तो इससे थोड़े दिन पहले ही अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई थी। हाँ जी, हाँ। तो कृष्ण जी का तो विसर्जन नहीं हुआ। आप देखिए, जिनकी हम मिट्टी की प्रतिमा लाते हैं और लगाते हैं, उन सब का विसर्जन होता है। कृष्ण जी में कई बार, अब परंपरा कम हो गई है, पर जब मैं छोटा था तो सजीव झांकियाँ बनती थी। बच्चे बच्चियाँ कृष्ण जी का, राधा जी का और कई सारे रूप लेते थे, तो उनको थोड़ा नदी में फेंक देंगे, वो तो जीते जागते इंसान है ना। मतलब, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है ना। लेकिन हाँ, यदि जन्माष्टमी में प्रतिमाएं बनती हैं तो पहली बात तो हमारा ट्रेडिशन कहता है कि वो एको फ्रेंडली होंगी। अब ये अंग्रेजी शब्द है, हम लोग एको फ्रेंडली नहीं बोलते थे पहले, पर इसका अर्थ यही है कि वो भी मिट्टी की प्रतिमाएं होती थी और बाकायदा उनका विसर्जन होता था। हमने यहाँ पर अपने परिसर में कई बार जन्माष्टमी के आयोजन करे हैं, उसमें भगवान की प्रतिमाएं आई हैं और उनका विसर्जन भी हुआ है, और वो गणेश चतुर्थी पर ही हो जाता है या चतुर्दशी पर। तो वो जिन भी भगवान की प्रतिमा आप लेंगे, आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। जब मुस्लिम आक्रमण हुए थे तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रहों को भी, क्योंकि आक्रमणकारी आ रहे थे और हमारे लोगों ने ये अनुमान लगाया कि अगर वो अपने प्राण भी दे देंगे तो भी वो कम से कम मंदिर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कई ऐसे केसेस हैं जहां पर उन्होंने विग्रह को नदी में विसर्जित कर दिया। तो वो विसर्जन है, मतलब आप कहेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह थे। हाँ, लेकिन वो भी ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, इस विग्रह में हमने आपको निमंत्रित किया, आप आए, इतने समय तक हम आपकी पूजा कर पाए, पर अब हम आपकी पूजा इस रूप में शायद न कर पाए। तो आप, अच्छा, अब भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि बहुत सारे विधर्मी होते हैं जो कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुमने क्या कर लिया, तुम्हारा भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाया। मतलब बहुत सारे ऐसे मिशनरीज थे जिन्होंने इस तरह की बहुत अपमानजनक बातें करी। मैंने तो बहुत पोलाइट शब्दों में कहा, तो बहुत क्रूर शब्दों में और गालियां देकर भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं टीवी पर, है ना। मैंने एक याद गलती से लग गया था चैनल, तो मैंने उनके अमृत वचन सुन लिए। पर ये तो बहुत बच्चों जैसी और बड़ी एक कुत्सित मानसिकता की बातें हैं। सबको ये स्पष्ट है कि भगवान तो भगवान ही हैं, है ना। और दूसरे आप कहोगे कि वो विग्रह भगवान नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि पूरा ब्रह्मांड अगर भगवान का एक रूप है, तो वो विग्रह जो बना हुआ है, वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी भगवान ही है। तो अगर दम हो तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स तोड़ दो, तो जो एनर्जी निकली उसको भी गायब कर दो। यदि ये सब कर सको तो हम मान लेंगे कि हाँ, तुम भी कोई भगवान से बड़ी चीज हो। पर वो तो नहीं कर सकते ना। तो अभी तो हमने मनुष्य के हिसाब से एक आकृति बना ली है, हम उनकी पूजा करते हैं, और फिर बहुत सारे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। ये सिर्फ माध्यम है, आपको जैसा अच्छा लगता है उस रूप में ईश्वर को स्मरण करने के, और कुछ नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूं। जब हमारे इतने सुंदर और भव्य मंदिर हैं तो कई लोगों ने देखा, जैसे अजंता है, एलोरा है, और बहुत, मतलब ऐसे मंदिर हैं जिनको बनाने में सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे, इतनी सुंदर कलाकारी है। तो हमारे ये जो वामी कामी गिरोह है ना, इनके कुछ ज्ञानी लोग हैं जो बकते रहते हैं बकवास वगैरह कुछ है। तो उन्होंने कहा कि कैसे बेवकूफ लोग थे, पूरी जिंदगी मूर्ति बनाते रह गए, है ना। मतलब क्या किया पूरे जीवन में, तुमने मूर्तियां बनाई, कैसा कैसा बढ़िया जीवन है। लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखिए तो वो तो इतना भी ना कर पाए। और आज की तारीख में इंसान क्या कर रहा है, वो अपनी जो उसकी मानसिक शक्तियां हैं उनसे वो बम बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है,
दूसरों को बम गिरा रहा है, तोपें चला रहा है, दूर दूर देशों में सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर इसलिए जा रहा है ताकि उन लोगों की हत्या कर सके, भले वो उस प्रोसेस में खुद मर जाए, लेकिन उसे मारना है। ये जंगलियत आपने फैलाई है। ये अच्छा है, यह अच्छा है कि यदि आपको मनुष्य का शरीर मिल गया है तो कुछ ना कर सके तो कम से कम एक अच्छी मूर्ति बना दी। किसी की हत्या करने से, किसी जीवित व्यक्ति को जिंदा जला देने से, उनको डायन बताने से या सत्तन से जुदा करने से तो ये बहुत बेटर है। मुझे तो ये लगता है।